नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को खरोच भी देगी और सलाहें भी देगी। ये कहानी है दो औरतों की, एक सास जिसका नाम है सरोज और एक बहू जिसका नाम है मीरा। दोनों के बीच रिश्ते उस परिवार की तरह हैं जो दिखने में सिरमेंट से बने हो पर अंदर से दरारें। मीरा शादी के बाद नवाबी उमंग के साथ पति और सास के घर आई थी। उसने सोचा था सास फरमाए मोहब्बत होगी, घर में सब मिलकर रहते हैं, पर अक्सर जिन ख्वाहिशों के साथ हम आते हैं वह घर की हकीकत के आगे कम पड़ जाती हैं। सरोज एक पारंपरिक और अनुशासित स्त्री थी। घर के नियम, परिवार की इज्जत और बचत, ये उसकी प्राथमिकताएं थी। एक बात जो मीरा को सबसे ज़्यादा परेशान करती थी, घर में उसके और उसकी सास के व्यवहार की गोल गोल तकरारें, छोटे छोटे कामों पर बहस, नज़रों का टकरारा और उन छोटे छोटे शब्दों का असर जो अक्सर कम बोल कर भी बहुत गहरा घाव दे देते हैं। एक शाम की बात है, मीरा ने आराम से खाना बनाया और मेज पर रख दिया। सरोज खाना देखकर बोली, मीरा नमक कम लगा है क्या, और सब्जी पानी ज़्यादा है। मीरा ने सूझन भरी आवाज़ में जवाब दिया, माँ आप ही बताइए, मैं हमेशा आपकी बात मानती हूँ। आज आपने ही कहा था कि नया मसाला लगाते हैं। सरोज, मैंने कहा था कि नया मसाला आज से रहा है, पर खाने का स्वाद बुरा लगे तो कैसे चलेगा। मीरा, अच्छा अब मैं पीछे हट जाऊं। हर बार आपकी बात सुनकर ही मैं चलती हूँ। बात बड़ी और बात छोटी छोटी चुगलबाजियों में से बड़े आरोप में बदलने लगी। अनुशासन की कमी, बेइज्जती, लालच जैसे शब्द उछले। घर के बाकी सदस्य चुप रहे, पर घर की हवा बदल गई। अतीत का सच सामने आता है। सब कुछ एक शाम तब बदल गया जब मीरा की छोटी बहन अंजलि ने गलती से सरोज का पुराना खत पढ़ लिया। वही खत जिसमें सरोज ने लिखा था कि वह भी कभी नई बहू के साथ ठीक से नहीं जुड़ पाती थी, क्योंकि उनके ससुराल वालों ने गलतफहमी से उनकी इज्जत ले ली थी। अंजलि ने मीरा को सच बताया। मीरा को एहसास हुआ कि शायद उनकी सास के भीतर कुछ अनकहे गए दर्द हैं। उसने सोचा, अगर सरोज के अंदर भी दर्द है तो क्या क्रोध सिर्फ उसकी बगैर से ही है? क्या उसके व्यवहार के पीछे कोई वजह है? मीरा ने एक दिन हिम्मत जुटाकर सरोज से कहा, माँ क्या हम शांत बैठकर बात नहीं कर सकते? मुझे लगता है हम दोनों गलत फहमियों से भरे हैं। सरोज कठोर पर धीरे, मीरा मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझ में कम आंकती हो? मीरा, माँ मैं आपकी इज्जत करती हूँ, पर मैं भी अपना स्थान चाहती हूँ। हम दोनों ही अपने अपने तरीके से परिवार को संभालते हैं। पहली बार दोनों के बीच खुलकर बात हुई, पर पूरी तरह नहीं। सरोज ने अपनी पुरानी यादों को बताना शुरू किया। कैसे उसकी सास ने उसे तंग किया था, कैसे शादी के शुरुआती वर्षों में उसने अपने
आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी। मीरा सुन रही थी और उसकी आंखों में सहानुभूति भी चमक रही थी। पर पुरानी आदतें तुरंत नहीं बदलती। घर में अचानक आर्थिक तंगी आ गई। मीरा के पति राकेश का व्यवसाय घाटे में चला गया। घर की बचत कम पड़ने लगी। रिश्तों पर पहले से टंगी हुई बातों ने और जोर पकड़ लिया। सरोज ने खर्चों को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी। मीरा के लिए यह कड़वा था क्योंकि वह समझती थी राकेश कोशिश कर रहा है। एक रात दोनों के बीच तीखी बहस हुई। सरोज ने मीरा पर आरोप लगाया कि वह खिचड़ी है और मीरा ने जवाब दिया कि अगर तुम हामी का हाथ थामो तो मैं भी रहती हूँ। इसीलिए बीच राकेश के भाई विजय ने मीरा को शिकायत की, तुम्हारी वजह से घर का माहौल टूट रहा है। मीरा टूट सी गई। उसने सोचा कि अब तो यही सोचकर किसी और के घर चली जाए। पर वहीं एक घटना आई जिसमें सब कुछ बदल दिया। एक दिन राकेश का बुरा एक्सीडेंट हो गया। वह अस्पताल में भर्ती हुआ। मीरा ने बिना समय गवाए सारे कागजात संभाले, दवाइयों का इंतजाम किया और अपने परिवार से भी मदद मांगी। उस समय सरोज ने देखा कि मीरा कितनी मजबूती से स्थिति को संभाल रही है। डॉक्टर ने कहा अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो जान जोखिम में है। मीरा के पास पैसे नहीं थे। सरोज ने तुरंत अपने गहने बेचने की बात कही, पर मीरा ने रोक कर मना कर दिया। माँ, आपका सोना मत बेचो, मैं किसी तरह से पैसे ढूंढ लेती हूँ। सरोज आंसू भरी आवाज में, मीरा, मैंने तुम्हें तो कभी माँ जैसे महसूस नहीं कराया, पर आज मैं तुम्हें अपनी बहू से बढ़कर समझ रही हूँ। अगर तुम न होती तो क्या होता? मीरा ने चुपचाप सरोज की हथेली थाम ली। माँ, आप ही मेरी माँ हैं। उसी रात सरोज ने अपने कुछ पुराने बचतों का हिस्सा मीरा के हवाले कर दिया। वह पैसे जो वर्षों से उसने बचा कर रखे थे। ऑपरेशन सफल रहा। राकेश धीरे धीरे बेहतर होना शुरू किया। उस हादसे ने परिवार की सोच बदल दी। सरोज ने महसूस किया कि मीरा में भी वही हिम्मत और समर्पण है जिसकी उसी उम्मीद थी। मीरा ने देखा कि सरोज की कठोरता के पीछे कभी कभी डर और बचपन का दर्द भी छिपा रहता है। दोनों ने तब ठाना कि वे एक दूसरे को समझकर छोटी छोटी बातों को दरकिनारा करके घर को संभालेगी। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जीवन में हमेशा कुछ नया आता है। जिस दिन सब ठीक लग रहा था उसी दिन एक नया राज बाहर आया। राकेश के ठीक होने के बाद मीरा घर की पुरानी अलमारी में छुपा हुआ एक पत्र मिला। पत्र सरोज के पहले पति का था, जिसमें उसने लिखा था कि घर पर कुछ ऐसा कर्ज है जिसे छिपाया गया है और ये कर्ज कहीं से नहीं घटा। मीरा ने सोचा, क्या अब फिर से आर्थिक तंगी वापस आएगी? मीरा ने शांत होकर सरोज से पूछा, माँ, ये क्या है? सरोज का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में अफसोस की चमक थी। सरोज धीमे से, वो समय बहुत मुश्किल था। मैंने अपने पति के दवा के कारण कर्ज लिया था। मैंने उसे चुकाने की पूरी कोशिश की, पर समय ने छोड़ दिया। मीरा, हम मिलकर सब संभाल लेंगे।
मैं डर नहीं रही, पर घर के बाहर कुछ लोग, रिश्तेदार और पड़ोसी इस कर्ज की खबरें फैला रहे थे। बात धीरे धीरे गांव तक पहुंच गई। कुछ लोग सरोज की आलोचना कर रहे थे क्योंकि उसने परिवार को बेनकाब किया। कुछ लोग कह रहे थे बहू ही परिवार को बिगाड़ रही है। सामाजिक दबाव और अंदर की लड़ाई। सामाजिक दबाव बढ़ने लगा। सरोज शर्मिंदा हुई और अक्सर घर में बंद रहने लगी। मीरा ने देखा कि वही समाजी नजरें जिससे वह खुद जूझती आई थी अब उसकी सास पर भी पड़ रही है। मीरा ने एक योजना बनाई। उसने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों से बात की और साफ तौर पर कहा, हम जो भी गलती हुई है उसे हम स्वीकार करते हैं और चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं अपने घर को बदनाम होने नहीं दूंगी। राकेश अभी भी रिकवरी के दौर में ने घर की स्थिति संभाली और पूरे गांव के सामने खुद को ही जिम्मेदार ठहराकर कहा, हम कर्ज चुकाएंगे धीरे धीरे, पर किसी की निंदा करने से पहले पूरा सच जान ले। यह बात काट कर चली गई। कुछ लोगों ने सामर्थ्य दिखाया, कुछ ने नाराज टिप्पणियां बंद कर दी, पर कुछ ने यह ठान लिया कि वह सरोज को अकेला कर देंगे। समाधान की ओर छोटी छोटी जीतें। मीरा ने घर के छोटे छोटे खर्च काटे। राकेश ने धीरे धीरे काम पर वापस लौटने की कोशिश की और सरोज ने गहन प्रार्थना के साथ अपनी गलती स्वीकार की। घर ने मिलकर योजना बनाई। जॉब, कर्ज की किस्तें और गांव में कुछ छोटे काम। धीरे धीरे वे कर्ज की कुछ किस्तें चुका पाए। समाज की बातें कम हो गई। सरोज ने बहुत कुछ सीखा कि कठोरता से अधिक जरूरी है सहानुभूति। मीरा ने सीखा कि प्यार में धैर्य और दोस्ती में समझ जरूरी है। घर के अंदर कई लड़ाइयाँ और सुलह होती रही, कुछ जीते तो कुछ हार, पर जो सबसे महत्वपूर्ण था वह ये कि सब जब संकट आया तो एक दूसरे का साथ मिला। परिवार के रिश्ते कागज पर नहीं कर्मों में बनते हैं। आलोचना आसान है, पर कोई भी सच तभी बदलता है जब हम समझने की कोशिश करें। सास और बहू दोनों को मौका मिलना चाहिए एक दूसरे के दर्द को समझने का और एक दूसरे की ताकत बनने का। और हाँ, आखिर में एक बात और, जब घर के लोग सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया तो वहीं पुराना पत्र फिर से किसी ने खोला। पत्र में एक नाम था, एक ऐसा नाम जिसे खोलते ही सारी शांति हिल जाएगी। वह नाम कौन था? क्या सच वही होगा जो हम सोच रहे हैं, या फिर इस परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आप किस किरदार के साथ ज़्यादा जुड़ पाए, सास के दर्द के साथ या बहू की लड़ाई के साथ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला भाग बहुत ही रोमांचक होने वाला है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। शुभ रात्रि।